मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से की गई जीएसटी कटौती छोटी कारों की बिक्री को नहीं बढ़ा सकी है। अक्टूबर के दौरान अगर देखा जाए तो मारुति की छोटी कारों यानी अल्टो तथा एस्प्रेसो की बिक्री में 15% से ज़्यादा की गिरावट आई है। हालांकि जीएसटी कटौती से कुल कार बिक्री में बढ़ने में मदद ज़रूर मिली है। अक्टूबर में अगर देखा जाए तो मारुति की कुल बिक्री 10% से ज़्यादा, महिंद्रा की 31% से ज़्यादा और टाटा मोटर्स की 27% बढ़ी है। सर, छोटी कारों के बाजार में इतनी रौनक नहीं आई है, भीतर के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं सर? अब जीएसटी के कटौती के बाद बाजार में कारों के बाजार में हमने डिमांड देखी, पर अब जो आंकड़े अंदर से आ रहे हैं वो कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स बता रहे हैं जो हमें दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि मारुति सुजुकी की मिनी और कॉम्पैक्ट कार की सेल्स बढ़ी गई, लेकिन छोटी कारों की वो बिक्री अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई से नीचे है और जो लंबी गिरावट थी उसका बहुत सीमित रिवर्सल हमें आंकड़ों में दिखाई दिया है। मिनी सेगमेंट जैसे ऑल्टो है, इनकी सेल्स केवल 9,000 यूनिट्स अक्टूबर में दिखाई दी। हालांकि एस्प्रेसो इस कटौती के बाद भारत की सबसे सस्ती कार आ गई। तो अगर आप आबादी देखें और पुराने पीक ईयर्स में जो भारत की सेल्स थी छोटी कारों की, उस हिसाब से जीएसटी कटौती का हमें कोई बड़ा असर नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, अगर आप बाकी कारों की पूरी बिक्री देखें तो कई तिमाहियों में पहली बार अक्टूबर में ये एसयूवी से आगे निकल गई 85,000 यूनिट्स के आसपास, और छोटी कारों में मारुति के जो पोर्टफोलियो है ओवरऑल वो 17% से बढ़कर 20% हो गया जीएसटी कटौती के बाद। पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारत के एस्पिरेशंस को टू व्हीलर से फोर व्हीलर की तरफ मूव करने वाला जो सेगमेंट था, जिसमें माना जा रहा था कि कारें तेजी से बिकेंगी, और जहां अगर आप ध्यान दें सबसे ज्यादा कटौती भी हुई थी आल्टो की और एस्प्रेसो की प्राइस में, इस रेंज की कारों में, वहां हमें बाजार का रिस्पांस बहुत ठंडा दिखाई पड़ा। और ये एक किस्म की पहेली है जो हमें बाजार के भीतर से तमाम आंकड़ों से दिखाई देती है।